देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मिनी मोदी है। दोस्तों, आज मैं हमारे देश के एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बोलते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस सेक्टर को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, पर ये हमारे भारत के लिए इकोनॉमी में काफी अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। दोस्तों, मेरे मन में काफी सारे विचार हैं जो आज मैं आप लोगों से बांटने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेरी बातों को अपने मस्तक में घुसाते हुए मेरी बातों को समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के बारे में हम आज बातें करने वाले हैं। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने से पहले दुनिया भर की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तकरीबन 30.5 की दर से आगे बढ़ रही थी। मान लीजिए 30 की दर से ही आगे बढ़ रही थी, पर लॉकडाउन के बाद पूरे विश्व में जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ने एक लिस्ट जारी किया, एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट बताती है कि इंडस्ट्री को इस कोरोना वायरस त्रासदी ने 3 साल पीछे ढकेल दिया है। जो नुकसान हुआ है उसका आकलन भी नहीं किया जा सकता है। पर इस नकारात्मक खबर के पीछे भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि लॉकडाउन जिस दिन खुलेगा चीजें सामान्य होंगी। महज 1 साल के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वापस रिकवर कर जाएगी। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि सरकारों से मिली मदद और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ करने की क्षमता दोनों ही बेहद अच्छी रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान इस समय बेरोजगारी से जूझ रहा है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के पहले बेरोजगारी दर 6% के करीब था। लॉकडाउन लगने के बाद से ये चीनी वायरस के चलते आज हमारे देश में तकरीबन 27%, 27% बेरोजगारी दर होने वाला है। ये बातें मुझे काफी चिंतित कर देती है, और कभी कभी सोचता हूं कि क्या होगा। काफी चिंतित हो जाता हूं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस देख के एडमिशन ले रहे हैं। दोस्तों, मेरे दिल में ये बात हमेशा से थी, आपके आज सामने रखना चाहता हूं। हाल फिलहाल में कई लोग मुझसे कहते हैं, या कई बच्चों की मैंने बातें सुनी है, जो कहते हैं हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। दोस्तों, कुछ गंभीर बातें करना चाहता हूं आज आपसे। अमीर लोग शायद इस त्रासदी से उतने प्रभावित होंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना था। गरीबों के लिए सरकार जितनी मुमकिन हो सकती है मदद कर रही है, पर एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, एक जो नौकरी पेशा आदमी है, उसके लिए मोदी सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। और इसका नतीजा कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है। अपने माँ बाप पे जबरदस्ती का बोझ डालना कि पापा पापा मुझे फलाने कॉलेज में पढ़ना है। मित्रों, मेरी एक बात को गौर से सुनिए।
सरकार जब एक डिग्री देती है तो वो भेदभाव नहीं करती है। वो कभी भेदभाव नहीं करती कि कॉलेज की बिल्डिंग बड़ी है कि बिल्डिंग छोटी है। अगर एक कॉलेज सरकार की मान्यताओं पे खरा उतरता है तो उसे डिग्री दे दी जाती है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए मेरी एक बात समझिए, बड़े कॉलेजेस के लिए अपने माँ बाप पे दबाव डालना अनुचित होगा। त्रासदी हमारे सामने है। हमें डिग्री के पीछे नहीं भागना है, हमें कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग के पीछे भी नहीं भागना है, हमें तो योग्यता के पीछे भागना है। स्किल के ऊपर ही हमारा करियर डिपेंड करेगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहां पे आपको स्किल सेट लाना पड़ता है। आप कोई भी सरकारी एफिलिएटेड या नॉन एफिलिएटेड कॉलेज से जिनके पास मान्यता हो अपनी डिग्री कर सकते हैं। कुछ बातें आपके एग्जाम से रिलेटेड भी कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों की 12वीं और 10वीं की परीक्षा आ रही है और इसके थोड़े दिन पहले ही 22 तारीख को आप लोगों के नेशनल काउंसिल की भी परीक्षा है, यानी कि IHM के गवर्नमेंट कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की भी परीक्षा है। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहता हूं। पहली, अगर आपको टॉप 10 IHM नहीं मिलते हैं तो कोशिश करिए कि किसी बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में जाएं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, मैं आपकी मदद के लिए हर समय तत्पर हूं। फोन नंबर मिलाइए, बात करिए। अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेने जा रहे हैं आप, बात तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको टॉप 10 IHM नहीं मिलते हैं, आपकी उस तरह की रैंकिंग नहीं आती है, तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर निराशा के पीछे ही एक आशा छुपी होती है। एवरी फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस की कहानी आपने सुनी होगी। यह असल जिंदगी में लागू होने वाली एक ऐसी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। कोई बात नहीं अगर आपका अच्छे IHM कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूं। आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट के एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, डेली मात्र 3 घंटा बैठ के एक सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो यह नरेंद्र मोदी का वादा है कि आपकी रैंक 6000 के अंदर आएगी। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। रही बात आपके भविष्य की, तो न सिर्फ भारतीय सरकार बल्कि दुनिया प्रयत्नशील है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर 1 साल में रिवाइव कर रही हो तो 1 महीने में ही रिवाइव कर जाए। बजट और पैकेजेस में भी इसके लिए ऐलान हुए हैं। मैं अगले मन की बात के एपिसोड में उन ऐलानों के ऊपर भी बात करूंगा। आज वक्त की कमी के चलते आपसे यही अलविदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। हो सकता है आप नरेंद्र मोदी के भक्त हो, आप मुझे पसंद करते हो या ना करते हो, पर मैंने जो भी बातें इस वीडियो में बताई हैं वो कई हद तक सही हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दबा के सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं नरेंद्र मोदी अगले मन की बात के एपिसोड तक आपसे अलविदा लेता हूं। शुक्रिया। शब्बा खैर।